हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम 11th में फसल उत्पादन में चैप्टर 2 देखेंगे। इसमें से हम आज देखेंगे मृदा। ये चैप्टर का नाम मृदा के भौतिक गुण एवं पोषक तत्व। इस भौतिक गुण पोषक तत्व के इस चैप्टर में हम आज मृदा की परिभाषा, मृदा संगठन के बारे में जानेंगे। 2 टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात बता देते हैं, जो मृदा है वो लैटिन भाषा के शब्द सोलम सोलम से बना हुआ है। सोलम, और सोलम का मतलब होता है फ्लोर, फर्श या ज़मीन होता है। और आधुनिक मृदा विज्ञान के पिता वी डोकुचेव को कहते हैं। वी डोकुचेव को आधुनिक मृदा विज्ञान के पिता कहते हैं। अब हम इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर में। तो मृदा एक पहले ठोस गोलाकार गैस नुमी है ना, गैस रूप में थी। जैसे जैसे ठोस पिंड जैसे जैसे यह ठोस पिंड ठंडा होते गया, वैसे वैसे मिट्टी का निर्माण हुआ। और मिट्टी के निर्माण में कई बाह्य शक्ति काम किए, जैसे जल, वायु, ग्लेशियर, पाला, ताप, ज्वालामुखी। ये सभी शक्तियाँ अपने प्रभाव से चट्टानों को तोड़ने का काम करी। चट्टान का ऐसा है, बड़े बड़े पत्थर के रूप जो टूटने से मृदा का निर्माण करते हैं। तो इनको तोड़ने में किनका योगदान रहा? जल, वायु, बर्फ, ग्लेशियर, पाला, तापक्रम, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सभी का योगदान रहा, है ना। उसके बाद से जानने वाला बात ये है, पृथ्वी ये है ना, पृथ्वी के जिस भाग में पानी भरा है वह महासागर तथा ठोस भाग को महाद्वीप कहते हैं। और पृथ्वी का 3/4 भाग समुद्र एवं 1/4 भाग महाद्वीपों से घिरा हुआ है। ठीक है, 3/4 भाग किसे? महासागर से, और 1/4 भाग महाद्वीप से घिरा है। ये स्टार लगा लीजिए, ये मोस्ट एमपी है, इसको जानना जरूरी है। उसके बाद मृदा की परिभाषा। तो मृदा की एक ही परिभाषा आपको याद रखना है, वो ये है, पृथ्वी के ठोस पिंड के ऊपरी परतें को, जो कि छिपाने वाली शक्तियों के प्रभाव के कारण विदर्भ चट्टानों के बारीक कणों के एकत्र होने से बनी हो, और इनमें पौधों की उचित निवास स्थान तथा फसल जीवन व्यतीत करने की सभी सामग्रियाँ उपलब्ध हो, मिट्टी अथवा मृदा कहते हैं। तो ये है मृदा की परिभाषा। और ये सब परिभाषा आप नहीं लिखेंगे। भूमि वह पदार्थ है जिसमें हमारी फसलों को पोषित करता है और आवश्यक सहारा देता है, ये सब नहीं लिखेंगे। एक ही डेफिनेशन लिखेंगे, ये 4 नंबर में जो दिया हुआ है। और यही आईएमपी है। ये डेफिनेशन आईएमपी इसलिए है क्योंकि ऐसे डेफिनेशन को ही आपको वाईओसी वगैरह में पूछ लिया जाता है, जब कोई, चाहे वो 12th में रहे चाहे वो 11th में रहे, परीक्षा के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन जो है अच्छे होते हैं डेफिनेशन के लिए। उसके बाद हम देखते हैं मृदा के संगठन। तो मृदा के संगठन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। मृदा संगठन में 50%, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक भाग आधा है, इसको 50% भाग है। इसमें से 45% मिट्टी में 45% खनिज पदार्थ होता है, 5% कार्बनिक पदार्थ होता है, 25% जल होता है, 25% वायु पाया जाता है। कहने का मतलब 50% ठोस भाग होता है, उसमें से 45% कार्बनिक पदार्थ, 45% खनिज पदार्थ और 5% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। और 50% खाली जगह होता है इसमें मृदा संगठन में, उसमें से जल 25% पाया जाता है और वायु 25% पाया जाता है। ये दो ही प्रकार के खाली जगह में दो ही चीज़ पाए जाते हैं। और इनका संतुलन 25-25% बना रहना फसल उत्पादन के लिए अच्छा होता है। अधिक जल होने से भूमि जलमग्न हो जाती है और जल की कमी से जो है सूखी मृदा हो जाती है। खनिज मिट्टी की संरचना। अब खनिज मिट्टी की संरचना में देखिए, जो सॉलिड पार्टिकल्स है, ठोस रूप 50% भाग पर है। इसमें से देखिए कार्बनिक पदार्थ 5% है और खनिज पदार्थ 45% है। और अन्य खनिज भी पाए जाते हैं मृदा में, इसको जिक्र बुक में नहीं किया जाता है। तो इसको देखिए कौन कौन सा होता है। एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है। उसके अलावा क्या होता है? लिमोनाइट पाया जाता है। जियोथाइट भी पाया जाता है। एक मिनट, लिमोनाइट हो गया, ये जियोथाइट भी पाया जाता है। इसके अलावा एपेटाइट, जिप्सम और डोलोमाइट भी पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है इसके अलावा? एपेटाइट है ना, एपेटाइट, और क्या पाया जाता है? जिप्सम, और क्या पाया जाता है? डोलोमाइट पाया जाता है, डोलोमाइट। ये अन्य खनिज में गिनती करते हैं, बल्कि इसको पुस्तक में नहीं दिया रहता है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं। उसके बाद से
उसके बाद से है कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, और एक है खनिज पदार्थ है। तो अब इस खनिज पदार्थ जो 45% होता है ना, इस खनिज पदार्थ में हम ये देखते हैं कि इसके अलावा भी है ना, देखिए जो खनिज पदार्थ है वो खनिज पदार्थ में पहला एक ये बताया, इसको ऐसा नहीं रखें, इसको यहाँ से यहाँ तक हम नहीं अलग रखते हैं। खनिज पदार्थ में पहला है अन्य खनिज, हो गया अन्य खनिज, और एक होता है प्राथमिक खनिज, एक होता है प्राथमिक खनिज। क्या कहते हैं इसको? प्राथमिक खनिज, प्राथमिक खनिज, है ना। खनिज पदार्थ दो भाग में बांटा गया इसको, एक होता है अन्य खनिज हो गया और एक होता है प्राथमिक खनिज होता है ना। तो प्राथमिक खनिज को हम अब इधर डिस्क्राइब करते हैं। प्राथमिक खनिज के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? प्राथमिक खनिज जो होता है, पहला प्राथमिक खनिज में आता है फेल्डस्पर। क्या आता है? फेल्डस्पर, ठीक है, फेल्डस्पर आता है, फेल्डस्पर, ठीक है। उसके बाद से आता है फेल्डस्पर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं इसको देखते हैं। इसमें आते हैं सोडियम युक्त फेल्डस्पर आते हैं, जिसके एग्जांपल है अल्बाइट, अल्बाइट, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं फेल्डस्पर में पोटेशियम युक्त फेल्डस्पर आते हैं। इसके एग्जांपल हैं, क्या है? ऑर्थोक्लेस, ऑर्थोक्लेस, ऑर्थोक्लेज। और क्या है? कैल्शियम युक्त, है ना, कैल्शियम युक्त, कैल्शियम युक्त फेल्डस्पर आते हैं। इसके एग्जांपल है एनॉर्थाइट। क्या है? एनॉर्थाइट, ये कैल्शियम युक्त फेल्डस्पर्स हैं, ठीक है। और उसके बाद से फेल्डस्पर्स के अलावा क्या चीज़ आते हैं प्राथमिक खनिज में? क्वार्टर्ज। क्या आता है? क्वार्टर्ज, क्वार्टर्ज, SiO2 ये भी कहते हैं इसको, है ना। उसके अलावा क्या आता है? माइका। क्या आता है? माइका, माइका, है ना। ये दो प्रकार के होते हैं माइका। पहला कहते हैं काला, काला माइका, है ना। माइका यानी होता है अभ्रक, अभ्रक या रेन जिसको कहते हैं, चमकता है जो, है ना, जो उसमें लगा रहता है, प्रेस में लगा रहता है, माइका। तो ये है काला होता है। इसको कहते हैं बायोटाइट माइका कहते हैं। क्या है? काला वाले क्या कहते हैं? बायोटाइट, बायोटाइट माइका कहते हैं। ब्लैक माइका बायोटाइट माइका कहते हैं। वाइट और एक होता है वाइट माइका होता है, यह सफ़ेद अभ्रक होता है ना, वाइट होता है। तो इसको क्या कहते हैं? मॉस्को वाइट कहते हैं, है ना। और सफ़ेद माइका के जो प्रकार हैं वो इस प्रकार से: एल्यूमिनियम सिलिकेट क्ले खनिज, एल्यूमिनियम सिलिकेट, इतना मत जानिए, यहीं तक सफिशिएंट है, आप यहीं तक जानिए। फेल्डस्पर, ये सभी प्राथमिक खनिज के पार्ट है। पहला फेल्डस्पर आता है, इसमें सोडियम युक्त अल्बाइट आता है, पोटेशियम युक्त ऑर्थोक्लेज आता है, कैल्शियम युक्त एनॉर्थाइट आता है। उसके बाद से क्वार्टर्ज, सेकंड है क्वार्टर्ज, SiO2। उसके बाद है माइका, माइका दो प्रकार के होते हैं, काला और वाइट। काला माइका को बायोटिक माइका कहते हैं और वाइट माइका को मुस्को वाइट माइका कहते हैं। अब हम ये देखेंगे, ये तो हो गया खनिज पदार्थ के बारे में। खनिज पदार्थ पूरे मृदा में 40 से 45% पाया जाता है। कितना? 40 से 45% पाया जाता है। अब इसके अलावा देखेंगे कार्बनिक पदार्थ। तो जो कार्बनिक पदार्थ होता है यह भूमि में 5% पाया जाता है, 10 नहीं है, 5 से 10 नहीं, 5% पाया जाता है। अगर 10% होगा तो उसको वेल ऑर्गेनिक सॉइल कह लेंगे उसमें। और कुछ मिट्टियों में इसकी मात्रा 70 से 80% भी देखी गई है। जीवाश्म पदार्थ में 57% जीवाश्म कार्बन होता है। इसमें ह्यूमस भी होता है, ठीक है। कृषि की दृष्टिकोण से ये बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि पौधों के नत्रजन का अधिकांश भाग इसी से लेते हैं और रासायनिक क्रिया, है ना, और रासायनिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं, ये है। और वायु 25% पाया जाता है और जल 25% पाया जाता है ना। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।